गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है। आओ आज हम चलते हैं कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। आज मैं आपको लाल बुझक्कड़ चाचा का एक किस्सा सुनाती हूँ। बात एक छोटे से गांव की है, जहाँ पर तकरीबन 1000 लोगों की आबादी थी। उस गांव के जो प्रधान थे उनका नाम था लाल बुझक्कड़। सभी गांव वाले उनको बहुत बुद्धिमान मानते थे। गांव में जब कोई घटना होती तो उसके विषय में चर्चा के लिए प्रधान जी को बुलाया जाता। गांव के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसी कारण वह अपनी सारी समस्याओं को लाल बुझक्कड़ के पास ले जाते थे और सरपंच जी भी उनकी वाहवाही के लिए गलत सलत तरीके से उस समस्या का निवारण कर देते थे। इसी कारण गांव में वह बहुत प्रसिद्ध और बुद्धिमान माने जाने लगे। उनकी स्थिति इस तरह की थी जैसे अंधों में काना राजा। प्रधान जी भी अपनी प्रसिद्धि से बड़े खुश रहते थे और सोचते थे कि मैं ही सब लोगों में अधिक बुद्धिमान हूँ। बच्चे भी उनके आगे पीछे घूमते थे और तरह तरह के सवाल पूछते थे। जैसे एक बार बच्चों ने पूछा, अक्कड़ बक्कड़ दही चटक्कन हमरी बूझो लाल बुझक्कड़, कितना पानी बीच समंदर, कितना पानी धरती अंदर। लाल बुझक्कड़ चाचा के पास हर प्रश्न का उत्तर होता था। उन्होंने थोड़ी देर विचार किया और कहा, जाने लाल बुझक्कड़ चाचा और न जाने कोई, धोबी डोले जितना पानी बीच समंदर उतना पानी, जितना पानी बीच समंदर उतना पानी धरती अंदर। मतलब धोबी ने जितना पानी अभी तक ढोला है उतना ही पानी बीच समंदर में है, और जितना पानी बीच समंदर में है उतना ही पानी धरती के अंदर है। सब बच्चे लाल बुझक्कड़ चाचा की वाह वाह करते लौट गए। इसी तरह एक दिन बच्चों ने पूछा, अक्कड़ बक्कड़ दही चटक्कन हमरी बूझो लाल बुझक्कड़, आसमान में कितने तारे, वन में पत्ते कितने सारे। लाल बुझक्कड़ अपने उत्तर के साथ तैयार थे। जाने लाल बुझक्कड़ चाचा और न जाने कोई, जुगनू जाहे जितने तारे, आसमान में उतने तारे, आसमान में जितने तारे, वन में पत्ते उतने सारे। अर्थात जुगनू जितने तारे आसमान में चाहता है उतने तारे आसमान में दिखाई देते हैं, और जितने तारे आसमान में दिखाई देते हैं इस जंगल में उतने ही पत्ते हैं। इस तरह लाल बुझक्कड़ चाचा की वाहवाही की कोई मिसाल नहीं थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक हाथी आ गया। उस गांव में किसी ने हाथी पहले नहीं देखा था। जब हाथी चला गया तब सुबह लोगों ने उसके पैरों के निशान देखे और चकित होकर एक दूसरे के चेहरे देखते हुए सोचने लगे कि यह क्या है। तब उनमें से एक बच्चे ने कहा, चलो सरपंच लाल बुझक्कड़ चाचा के पास चलते हैं या उनको बुलाकर लाते हैं, वही बता सकते हैं कि यह क्या है। एक आदमी सरपंच को बुला लाया। अब लाल बुझक्कड़ को भी नहीं समझ आ रहा था कि ये है क्या। असल में वह हाथी के पैरों के निशान थे, मगर यह बात लाल बुझक्कड़ चाचा को तो पता नहीं थी। लाल बुझक्कड़ सोचने लगे कि यदि नहीं बता पाएंगे तो लोगों के बीच हमारी प्रसिद्धि कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, अरे जाने लाल बुझक्कड़ चाचा और न जाने कोई, पाँव में चक्की बांध कर हिरना कूदो होय। अर्थात यह कुछ नहीं है, यह जो निशान है यह हिरण की शैतानियों के हैं, और वह शैतानी करने के लिए अपने पैर में चक्की बांधकर उछलने लगा होगा, जिसके कारण यह निशान बन गए। सभी गांव वाले यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि लाल बुझक्कड़ चाचा को सभी बातों का पूर्ण ज्ञान है और उनकी प्रशंसा करने लगे।
तभी अचानक किसी ने बहुत दूर किसी पेड़ के किनारे बैठे हुए हाथी की परछाई देखी। अब यह क्या है? लोग सोच में पड़ गए। लोगों ने लाल बुझक्कर जी से फिर पूछा, लाल बुझक्कर जी, यह क्या है? अब लाल बुझक्कर चाचा कुछ सोचे और बोले, जाने लाल बुझक्कड़ चाचा और न जाने कोई, सूरज देख अंधेरा दुबका बैठा होए। उन्होंने कहा, आज सूरज अचानक निकल आया होगा, जिस कारण अंधेरा डर के मारे पेड़ के किनारे छिपकर बैठा है और रात होने का इंतज़ार कर रहा है। यह सुनकर सभी लोग बड़े खुश हुए और लाल बुझक्कड़ की बढ़ाई करते हुए तालियां बजाने लगे। इस तरह लाल बुझक्कड़ ने कई समस्याओं का हल किया। उनके ज्ञान के ऐसे कई किस्से मशहूर हैं। यह थी अंधों में काने राजा हमारे लाल बुझक्कड़ चाचा की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। कहानियों की दुनिया में कहानियों और ऑडियो बुक का यह सिलसिला यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे प्रोत्साहन की दरकार है। यदि आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो एक लाइक तो बनता है। आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके द्वारा किए गए कमेंट हमें और अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये थी कहानियों की दुनिया, हंसती खिलखिलाती कहानियों की दुनिया। गुदगुदाती है ये, हंसाती भी है, पर थोड़ा थोड़ा रुलाती भी है।